पंजाब के मुताबिक शहरों में मोहलिक वायरस के बायस नई पाबंदियां लग गई। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद। इंतहाई जरूरत के पेश नजर एक फर्द को बाहर जाने की इजाजत होगी। हर किस्म की इज्तिमात पर पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, गोश्त, दूध की दुकानें और बेकरीज 24 घंटे खुली रहेंगी। 15 अप्रैल तक मज़ारात भी बंद। PHA ने जश्न बहारा मेला मुलतवी कर दिया। आवाम की बेएहतियाती से कोरोना की नई लहर कहर ढाने लगी। 24 घंटों में 32 अमवात, 2664 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुजरात की सूरत हाल बिगड़ गई। पेशावर में भी मुसलसल केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1239 नए केसेस रिपोर्ट होने से इंतजामिया अलर्ट। सिर्फ लाहौर में 800 केसेस सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट की सीट पर शिकस्त के बाद PDM की बैठक। जरदारी हाउस में अशाया। पार्लियामेंट से इस्तीफों के मामले पर गौर। मुतफ़िक़ा फैसले करने पर इत्तिफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा, यह गलत तासुर पैदा किया जा रहा है कि कुछ अपोजिशन सेनेटर्स ने जानबूझकर गलत मोहर लगाई। अपने तमाम सेनेटर्स पर एतबार है, किसी ने जानबूझकर वोट जाया नहीं किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला जल्द हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमें इंसाफ की उम्मीद है। पीपल्स पार्टी ने कानूनी टीम तश्कील भी दे दी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात भी हुई। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पे टेलीफोनिक राब्ता। जरदारी कहते हैं, अगर हमारे अरकान ने जानबूझकर वोट खराब किए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लीगी कायद ने एक बार फिर मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठाया कि मुस्तरद 2 वोट डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को कैसे मिल गए। सादिक संजरानी से करीबी ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन अरकान को चेक किया जाएगा। PDM का सरबराही इजलास मंगल को होगा। मरियम नवाज आज इस्लामाबाद रवाना होंगी। सेनेट इलेक्शन में वाज़ेह हो गया, ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा मारा। पीपल्स पार्टी ने मौलाना को यूसुफ रजा गिलानी से इतनी मोहब्बत थी कि उनके नाम पर ही मोहर लगा दी। शिबली फराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने हर हरबा इस्तेमाल किया जिसमें इंतखाबात शफाफ हो। PDM किस्सा पारीना है, लॉन्ग मार्च करना है, शौक से करें। इस बार एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। ऑपोजिशन ने मुल्क के साथ जो किया उस पर मुआफी मांगे और कफारा अदा करें। सेनेट में प्रिजाइडिंग अफसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह का ऑपोजिशन को जवाब। कहते हैं, पार्लियामान की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। PDM के 7 अरकान ने जानबूझकर वोट जाया किए हैं। सातों बैलेट पेपर पर एक ही तर्ज कर स्टैंप लगे हुए थे। हफीज शेख और सिंध में सदरुद्दीन शाह राशिदी के वोट इसी बुनियाद पर मुस्तरद किए गए थे। 7 वोट की चोरी ऑपोजिशन के अपने घर में से हुई है। नैब मरियम नवाज की जमानत खारिज कराने के लिए कोशां। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मरियम नवाज जमानत के बाद रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। मरियम ये भी तासुर दे रही हैं कि इदारे गैर फाल हो चुके। नैब की इस्तदा दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नैब चाहता है कि मरियम नवाज की जुबान बंदी की जाए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पिटीशन में कहा गया मरियम नवाज ने नैब को धमकाया। नैब की हकीकत दरख्वास्त से सामने आ गई। नैब एहतसाब का नहीं, सियासी वफादारी तब्दील करने का इदारा है। एक कौम एक मंजिल। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से नया मिली नगमा जारी। DGI-SPR का कहना है कि नगमे में वतन से मोहब्बत और कौम के इत्तेहाद का पैगाम दिया गया है। लाहौर शेयरिंग क्रॉस पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज भी जारी। खवातीन ने रात मॉल रोड पर गुजारी। हेल्थ वर्कर्स का मुतालबा है कि तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए और सर्विस स्ट्रक्चर स्केल भी अपग्रेड किया जाए। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द हाल ही में अफगानिस्तान से कराची पहुंचे थे। ट्रैकर धमाकों में मुलव्विस थे। सऊदी अरब में मुलाजिमत का नया कानून आज से नाफिज करने का फैसला। नए कानून के बाद कफालत का निज़ाम खत्म हो जाएगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून के नफाज से तारिकीन वतन को मुलाजिमत की तब्दीली के इख्तियार समेत मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुमलिकत में 84 लाख से जायद गैर मुल्की वर्कर्स बराह रास्त नए कानून से मुस्तफीद होंगे।
बर्मा के मुख्तलिफ शहरों में बदस्तूर एहतजाज का सिलसिला जारी। एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग से मजीद 12 अफराद हलाक होने वालों में 13 साला बच्चा भी शामिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने गैर मुसल्लह अफराद पर ऐसे गोलियां बरसाईं जैसे कोई जंग जारी हो। कोरोना के बाद एक बार फिर तेज हो गए हैं। 24 घंटों में 2664 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए हैं। जाँ बहक होने वालों की तादाद 13,508 तक जा पहुंची है। मुल्क में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6,05,200 हो गई। 24 घंटे में 1,275 अफराद ने वबा को शिकस्त दे दी है, जबकि एक्टिव केसेस अब 21,121 तक पहुँच गए। आपको बताएं कि 24 घंटों में अब तक 2,664 नए केसेस सामने आए और मजीद 32 अफराद का इंतकाल हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स का मॉल रोड पर धरना तीसरे रोज भी जारी है। खवातीन कहती हैं कि 3 रोज से कोई हुकूमती नुमाइंदा दाद रसी के लिए नहीं आया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स का माल रोड पर धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। कल रात इन्होंने यहीं पे धरना दिया और रात यहाँ पे गुजारी। तो हुकूमती नुमाइंदा 3 रोज़ से इनके साथ कोई मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं और इनका कोई पुरसाने हाल है। इनकी जानिब से मुतअद्दिद बार माल रोड पर धरना दिया जाता रहा, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से इनको तसल्ली तो दी जाती रही, लेकिन इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते रहे। तो हमारे साथ कुछ लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक तो इनके क्या मुतालबात हैं और कोई हुकूमती नुमाइंदा इनके साथ अभी तक मुज़ाकरात के लिए अभी तक पहुंचे आपके साथ, और मुतालबात भी बताइएगा अपने। जो लेटर शेलिंग खा के हम लोग वफाक से लेके इधर लाहौर में आए थे, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हमारे मुतालबात यही है कि हमारे स्केल अप किया जाए, अप ग्रेडेशन हमें दी जाए, और जो एडिशनल चार्ज पे बच्चियाँ एक सैलरी में काम कर रही है उनको भी उनकी जो असल ड्यूटी है वो दी जाए। जी, लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे वो यहीं पे अपना धरना जारी रखेंगे। वफाक की इस्लामाबाद में इनकी जानिब से धरना दिया गया और वहाँ पे इन्हें लेटर एक हुकूमत की जानिब से थमा दिया गया, और उसके ऊपर इनका कहना है कि अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। जो ख़वातीन रिटायर होती हैं उनको भी पेंशन नहीं दी जाती, और इनका एक मुतालबा ये भी है कि 25% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। डबल ड्यूटी जो ली जा रही है उसकी मरात नहीं दी जा रही, तो सिंगल ड्यूटी ली जाए, और इसी तरह तमाम तर जो इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे हुकूमती, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। जी, हमजा शहबाज के बाहर आने का सबसे ज़्यादा नुकसान मरियम सफदर को हुआ। PMLN में अंदरूनी इंतशार है कि गद्दी नशीन कौन होगा। लॉन्ग मार्च अब हमजा और मरियम के दरमियान होगा। शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उनका कहना था कि कोई शक नहीं, चोरी का माल उनके लिए पाकिस्तान से ज़्यादा अहम है। अब कोई बईद नहीं, ये खुद प्लांटेड वाक़या कराकर कोई नया बयानिया चलाएं।